अरे कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है। अरे कौन कहता है कि मोहब्बत बर्बाद करती है। अरे निभाने वाला मिल जाए तो जमाना याद करती है। ठीक इसी तरह से अरे कौन कहता है कि पढ़ाई कठिन होता है। कौन कहता है कि पढ़ाई कठिन होता है, अगर पढ़ाने वाला सही मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल मिसाइल क्लासेस में। और मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं हिस्ट्री का मोस्ट वायरल प्रश्न, जो आप सभी को मेरे दोस्तों ध्यान पूर्वक एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखना चाहिए। हर एक वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर में D2 वही क्वेश्चन छपेगा मेरे भाई। बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहे। तो आइए सर, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि मध्यकालीन यूरोप की प्रमुख विशेषता क्या है। जो हमारा मध्यकालीन यूरोप है इसकी प्रमुख विशेषता आखिर क्या है। तो इसका जो प्रमुख विशेषता होती है समांतवाद। क्या होगा मेरे शेर सरनियों, समांतवाद इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे क्लास 12 में अच्छी तरह से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों अभी डाउनलोड करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। और ये जो आप लोगों को फाउंडेशन बैच में अभी 60% का ऑफर दिया गया है, इस ऑफर को भरपूर मात्रा में प्रॉफिट उठाइए। 999 रुपया का कोर्स मात्र आप लोगों को दिया जा रहा है 399 रुपया में। और एक बार पे करें और 2026 तक हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लास में जुड़े रहे, जहां पे मेरे दोस्तों बेहतर तरीके से चैप्टर को समझाया जाएगा, ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, सब्जेक्टिव बताया जाएगा, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का प्रीवियस क्वेश्चन। और हाँ, यहां तक ही नहीं बल्कि आप लोगों का सिलेक्टेड क्वेश्चन दिया जाएगा। एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। इतना सारा फैसिलिटी आप लोगों को दिया जा रहा है फाउंडेशन कोर्स में। लेट किस बात की, जल्दी से ज्वाइन करें। ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत होगी इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिएगा, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। तो आइए सर, बात कर रहे थे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में कि गौथिक शैली का विकास हुआ है। जो हमारा गौथिक शैली है आखिर इसका विकास कहां हुई है, तो बताएंगे सर हमारा फ्रांस में। कौन सा देश में इसका विकास हुआ है मेरे शेर हो, तो फ्रांस में। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, शार्लमैन कहां का शासक था। जो हमारे शार्लमैन दादा थे ना भाई, वो आपसे पूछा गया कि कहां का शासक था। चुपके से बताना है, मुस्कुरा के। याद रखिए दादा, वो कहां के हले रे भाई, फ्रांस के। की लागे रे दादा, फ्रांस। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। समांतवाद जो है इसका शब्द आपसे पूछा गया। जो हमारा समांतवाद है किस भाषा के फ्यूड शब्द से बना है। सबसे पहले समांतवाद फ्यूड शब्द से लिया गया है। तो फ्यूड शब्द जो है वो कौन से भाषा से लिया गया, ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। तो बताएंगे सर जर्मनी। कहां से लिया गया मेरे शेर सुनियो, मुस्कुराकर बोले जर्मनी। अगला है सर, याद रखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर कि फ्यूड शब्द का अर्थ क्या होती है। हम सभी को पता है मेरे प्यारे कि सर फ्यूड शब्द का अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। और यह क्वेश्चन कई बार आप लोगों के एग्जाम में अभी तक पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, जर्मनी की किस जनजाति ने गोल प्रांत को अपना नाम देकर फ्रांस बना दिया। आखिर जर्मनी के वो कौन से शासक थे, आपसे पूछा गया है कि नाम बताइए वो शासक का जिन्होंने अपने जनजाति ने गोल प्रांत को अपना नाम से बनाया था फ्रांस। तो मुस्कुराकर बोलेंगे मेरे दोस्त, वो था फ्रैंक जनजाति। कौन सा, फ्रैंक जनजाति। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर कि पादरियों ने स्वयं को किस वर्ग में रखा था। जो हमारा पादरी वर्ग थे वो अपने आप को किस वर्ग में रखा था, तो बताएंगे मुस्कुरा के कितना, 3। कितना मेरे भाई, 3। दिल में इरादा करके रखना है, याद रखना है। जो एक क्लास से लेकर 10 क्लास में हुआ सो हुआ, पर क्लास 12 में टॉप करके दिखाएंगे मेरे दोस्त। और अगर आप कमजोर है तो जीवन में कभी खुद को कमजोर ना समझे। ये बंदा आपको इतना सुंदर तरीके से स्टडी कराएंगे। बस आप लोग हमारे साथ 2 टाइम जुड़े रहिएगा, सुबह को 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। जबरदस्त तरीके से क्लास 12 में क्लास करवाऊंगा भाई, ठीक है। आइए सर, मैनर शब्द किससे संबंधित है। आपसे क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि मैनर जो शब्द है आखिर मेरे दोस्तों किससे संबंधित है। बहुत सुंदर क्वेश्चन है भाई। तो मैनर शब्द हमारा अर्थ होती है, याद रखिए घर। कभी कभी हम लोग बोलते हैं मैनर हाउस, इस चीज को भी याद रखना। क्या, कभी कभी मुस्कुराकर बोलते हैं हम लोग मैनर हाउस, इस चीज को भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है सर, नाइट कौन था भाई। आपसे पूछा गया जो नाइट है आखिर कौन था। तो नाइट एक प्रकार का हमारा सैनिक था। क्या था मेरे भाई, सैनिक। कभी कभी आ जाता है घुड़सवार, इस चीज को भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर, अगला है फिफ के बारे में कौन सा कथन गलत है। आपसे पूछा गया है जो हमारा फिफ है, फिफ, इसमें के बारे में कौन सा स्टेटमेंट गलत है।
तो देखिए फीप भूमि का एक भाग था, यह बिल्कुल सत्य है भाई। फीप को उत्तराधिकार में पाया जा सकता था, यह भी बिल्कुल सही था। 1000 से 2000 एकड़ या उससे ज्यादा होता था, यह भी सही है। फीप एक विशाल सेना था, नहीं भाई, ये एक जमीन का टुकड़ा था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगी। आइए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। आवेश हिल्डेगार्ड, आवेश हिल्डेगार्ड कौन था? आपसे पूछा गया आवेश हिल्डेगार्ड आखिर कौन था मेरे भाई? तो मुस्कुराकर बोलेंगे सर एक प्रकार का म्यूजिशियन था, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी हमारा सही हो जाएगी। समांतवाद का विकास इंग्लैंड में कब हुआ? क्वेश्चन आती है कि समांतवाद का विकास तो हुआ है इंग्लैंड, कहां पे? इंग्लैंड में, लेकिन कब हुआ है? तो बताएंगे सर 11वीं शताब्दी में। कब हुआ है? याद रखना है 11वीं शताब्दी में। मुस्कुराना हर लड़की की अदा है, जो इसे प्यार समझे वो सबसे बड़ा गधा है। इसलिए लाल पीला हरा के चक्कर में अपन जीवन को ना बर्बाद करना दादा, अपन जीवन को बेहतर बनाए और इतना सुंदर अपने जीवन को, अपने कैरेक्टर को, अपने इज्जत और आबरू को हिफाजत करना है कि जब भी लोग आपके गांव पे घूमे तो सबको ही कहे कि इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है, इसके जैसा बनना है। याद रखना, इस तरह से अपने आप को बनाकर रखना है। इंग्लैंड में कृषक विद्रोह कब हुआ था? इंग्लैंड में कृषि में क्रांति हुई थी। इंग्लैंड में कृषि में एक प्रकार का क्रांति हुआ था। तो आपसे पूछा गया कि आखिर वो क्रांति कब हुई थी? तो बताएंगे सर 1381 में। कब हुआ था? 1381 में। आइए सर बात करता अगला क्वेश्चन पे। एक ऐसा कर का मतलब होता है टैक्स, और अगर आपने इकोनॉमिक्स से लेकर रखा है तो क्लास 12 में एक आपको अलग से टॉपिक पढ़ना होगा टैक्स के बारे में। एक ऐसा टैक्स जो राजा केवल किसानों पर कभी कभी लगाता था। अगर राजा को मन लगा कि हाँ भाई किसानों पर टैक्स लगाया जाए तो वह लगाते थे, नहीं मन किया तो नहीं लगाते थे। तो आपसे पूछा गया मेरे दोस्तों वो कौन सा टैक्स था? टेली टैक्स। क्या था मेरे भाई? टेली टैक्स। सर्प किसे कहा जाता था? अब क्वेश्चन आती है तो आंसर देना होगा कि सर्प किसे कहा जाता था। यह 2023 का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सर्प किसे कहा जाता था। तो बताएंगे सर कृषिदास को। किसको मेरे भाई? कृषिदास को। अगला क्वेश्चन पे आता हूं सर। और मेरे दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूं कि अभी आप लोगों को जो 60% का ऑफर दिया गया ना, ये ऑफर को अपने हाथों से यूं ही जाने ना दे। ये ऑफर आपके जीवन में दोबारा मिलने वाला नहीं है, याद रखना है। इस ऑफर को भरपूर मात्रा में प्रॉफिट उठाइए। 999 रुपये का कोर्स आप लोगों को 399 रुपया में दिया जा रहा है, और ये आप लोगों को पैसा एक ही बार लगेगी, बार बार नहीं। इस चीज को याद रखना है। एक बार 399 रुपया पे करना है और 2026 तक रगड़ करके आप लोगों को तैयारी कराई जाएगी। ये क्लास में सबसे पहले चैप्टर समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव बताया जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव बताया जाएगा, 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ। और मेरे दोस्तों सबसे खुशी की बात यह है कि एग्जाम से पहले एग्जाम पेपर कंडक्ट कराई जाएगी। और दूसरी बात यह है ना मेरे भाई कि हर दिन क्लास होगी, नो संडे नो मंडे। इस चीज को याद रखना है, ठीक है? इसलिए लेट ना करें। कोई भी दिक्कत होगी ज्वाइन करने में, जो स्क्रॉल हो रही है ना ये नंबर आखिर में लिख ही देता हूं मेरे दोस्तों, ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सअप कीजिएगा। कौन सा नंबर पे? 912222। ये हमारा टीम का नंबर है, 9122228860। याद रखना 9122228860 पर व्हाट्सअप कीजिएगा। क्वेश्चन है फ्रांस में कृषि का विद्रोह कब हुआ था? अभी मैंने मुस्कुरा कर बताया था कि फ्रांस में कृषि विद्रोह हुई थी, पर कब? 1358 में। लेकिन यहां पे क्वेश्चन था, आप लोग देखकर घबरा जाएंगे मेरे भाई कि सर आपने क्या बताया। यहां पे इंग्लैंड था, इस चीज पे याद रखिएगा। यहां पे इंग्लैंड था, तो इंग्लैंड में कृषि क्रांति हुई थी 1381 में। लेकिन यही क्वेश्चन अगर फ्रांस से पूछा जाएगा तो 1358 बताना है, ठीक है? चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। यूरोप में भयंकर अकाल कब आया था? अब क्वेश्चन आती है आपके सामने, यूरोप में भयंकर अकाल आती है भाई। आखिर अकाल कब आता है? तो बताएंगे सर 1315 से लेकर 1371 के बीच में, यानी 2 साल यूरोप में भयंकर अकाल आती है मेरे भाई, भयंकर अकाल, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन बात है सर। अगला क्वेश्चन है कि आर्थिक संस्था का आधार क्या था? आपसे पूछा गया कि आर्थिक संस्था का आखिर आधार क्या था। तो बताएंगे सर आर्थिक संस्था का जो आधार था ना सर, वो हमारा श्रेणी था। श्रेणी क्या है मेरे भाई? जिसे हम लोग कतार भी बोलते हैं, जिसे हम लोग प्रेयर में इस तरह से खड़े होते हैं ना अपने स्कूल में, वो भी हम लोग एक प्रकार का श्रेणी कहते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं सर। चर्च की सर्वोच्चम सत्ता थी। आपसे पूछा गया जो चर्च है इसका सर्वोत्तम जो हमारा सत्ता थी वो आखिर क्या था? तो क्वेश्चन नंबर जो 33 है इसका राइट आंसर होगा हमारा रोम के पोप के पास। याद रखिए मेरे भाई, रोम के
पोप के पास। और रोम कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो बताएंगे टाइबर नदी, टाइबर नदी। कौन सा नदी? टाइबर नदी। अगला है सर कि ईसा मसीहा का जन्मदिन कब मनाया जाता है? जैसे मेरे दोस्तों जो हमारा ईसा मसीहा है ना भाई, ईसा मसीहा का जन्म दिवस मनाया जाता है। आखिर कब? तो बताएंगे सर 25 दिसंबर को। और सिर्फ ये क्रिश्चियन नहीं, खुशी की बात यह है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग मनाते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। सच बोल रहा हूं ना? कमेंट कीजिएगा। ये कैसे हमारा 25 दिसंबर एक ऐसी दिन है जो पूरे हिंदुस्तान के लोग, और हाँ हिंदुस्तानी नहीं पूरे वर्ल्ड के लोग मनाते हैं 25 दिसंबर, दुनिया का सबसे बड़ा दिवस के रूप में। इंग्लैंड देश का नाम किसका रूपांतरण है? आखिर इंग्लैंड नाम नहीं था भाई, आपसे पूछा इंग्लैंड नाम नहीं था, किसका रूपांतरण है? एंजिल लैंड। क्या मेरे भाई? एंजिल लैंड। यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर होगा। महिला भिक्षुओं को किस नाम से जाना जाता था? जो हमारा महिला भिक्षु होती थी उनको हम लोग किस नाम से जानते थे? तो मुस्कुरा कर बोलेंगे सर नन। ठीक है। अगर आपसे पुरुष पूछा जाएगा तो मन, क्या? मम। ये आपसे पूछा जाएगा महिला तो आपको बताना है नन। अगर आपसे पूछा जाएगा मेरे दोस्तों पुरुष तो बताना है मम। मुस्कुराओ, चिल्लाओ, लेकिन बाबू दिल में इरादा करके रखना है, जीवन में कुछ करना है। लॉर्ड जो जमीन का टुकड़ा नाइट को देता था वह क्या कहलाता था? जो लॉर्ड होते थे ना वो अपने जमीन के टुकड़े को लोगों तक पहुंचाते थे। आपसे पूछा गया ऐसा जमीन के टुकड़े को क्या कहते थे? फीफ। मुस्कुरा कर बोली, क्या मेरे शेर सुनियो? फीफ कहते थे। और इसके बाद आप लोग कौन से सब्जेक्ट के बारे में देखना चाहते हैं मेरे शेर सुनियो? ये सारे स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे और सारा वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करूंगा जो आपके पेपर के अकॉर्डिंग मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होगा। तो हम सभी को पता है मेरे भाई कि हमारा एग्जाम डेट पूरी करीब आ चुकी है और हम सभी को चाहिए भी कि अच्छी तरह से हम लोग तैयारी करें और सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करें भाई, है ना? तैयारी तो सबको ही करता है मेरे भाई, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ तैयारी करना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए सर यहां से मैं आप लोगों को बताऊंगा ये क्वेश्चन नंबर फिर से आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो में 4 नंबर से। तो आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। मैं 40 के 40 के साथ आप लोगों को दिखाऊंगा कि आखिर पेपर में कहां से क्वेश्चन आते हैं। मुलाकात करता हूं नेक्स्ट वीडियो में।